गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 जून 2020 और 19 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है स्थान, कौन से स्थान पर रहा है? भारत इसमें 43 स्थान पर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने ये इंडेक्स जारी किया है और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? 43वें स्थान पर। तो कुल 63 देशों का ये इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत रहा है 43वें स्थान पर। उसके अलावा टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है सिंगापुर, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड। और लास्ट ईयर भी भारत ये 43वें नंबर पे था और अभी भी 43वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लारा एंड द सन उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है? तो ये लिखा है काजुओ इशिगुरो, यही है काजुओ इशिगुरो। और इन्होंने ये क्लारा एंड द सन उपन्यास यानी नॉवेल लिखा है और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काजुओ इशिगुरो। अब ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको 2017 में लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, काजुओ इशिगुरो। और इन्हीं की ये पुस्तक है, उपन्यास है, इन्हीं का नोवेल है क्लारा एंड द सन उपन्यास। तो ये लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। उसके अलावा 2017 का नोबेल प्राइज मिला था इनको। और बात करें 2019 का, 2019 में 2018 का भी दिया गया था क्योंकि 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं मिला था, इसलिए 2018 और 2019 के साथ साथ ही दिए गए थे अभी नोबेल प्राइज़। तो 2018 का दिया गया था ओल्गा टोकार्जुक को। उसके अलावा 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी इनको ही मिला था, ओल्गा टोकार्जुक को। उसके अलावा 2019 का साहित्य का नोबेल मिला था पीटर हैंडकी, ये ऑस्ट्रिया के हैं पीटर हैंडकी, इसको 2019 का मिला है। तो 2017 का मिला था काजुओ इशिगुरो को, 18 का ओल्गा टोकार्जुक को और 2019 का नोबेल मिला है पीटर हैंडकी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2019 का। और उसके अलावा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जेके रावलिंग, तो इन्होंने द इक्काबोग पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा मेघा मजुमदार, तो इन्होंने ए बर्निंग नोवेल लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सतत पाक कला दिवस यानी भोजन बनाने की कला को बोलते हैं पाक कला, तो ये दिवस मनाए गए हैं अभी 18 जून को। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाए गए? अभी 18 जून को। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे यानी सतत पाकला दिवस। तो ये मनाए गए 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। अब ये क्या है ऑपरेशन डेजर्ट चेज? तो इसमें क्या होगा, जो पाकिस्तान और चीन के जो गुप्तचर हैं और वो राजस्थान में छिपे हुए हैं तो उनको वहाँ की पुलिस पकड़ेगी। और अभी
इसके थ्रू 2 रक्षा कर्मचारियों को भी पकड़ा गया है इस ऑपरेशन डेजर्ट चेज के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अब ये ऑपरेशन डेजर्ट शुरू किया है राजस्थान ने, ऑपरेशन डेजर्ट चेज। तो बात करें राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। उसके अलावा राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, कहाँ पे हाई कोर्ट? जोधपुर में। तो उसके चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा राजस्थान से इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में, और उसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और उसके अलावा केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भी राजस्थान में है। तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किए हैं अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अभी ग्रेटा थुनबर्ग, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थुनबर्ग, और इनको 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, लेकिन मिला नहीं था। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इथोपिया के प्रधानमंत्री थे अबी अहमद अली, इनको मिला था 2019 के नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया था इनको, लेकिन 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था अबी अहमद अली को, प्राइम मिनिस्टर इथोपिया के। तो प्रजाति का नाम रखा गया है ग्रेटा थुनबर्ग का, मकड़ी की प्रजातियों के नाम पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ग्रेटा थुनबर्ग। तो इस प्रजाति का क्या नाम रखा है? थनबर्ग जीन 9, क्या है? थनबर्ग जीन 9, इस नाम से ये प्रजाति है। तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। और जो ये प्रजाति है इसकी खोज की थी जर्मनी के वैज्ञानिक है पीटर जेगर, इन्होंने इसकी खोज की थी। उसके अलावा कुछ महीने पहले बताया था एक मकड़ी की प्रजाति का नाम सचिन तेंदुलकर है क्रिकेटर, इनके नाम पर भी रखा गया था मारिंगो सचिन तेंदुलकर। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी मकड़ी की ये प्रजाति का नाम की बात आई है इसलिए बताया, इस क्वेश्चन को भी रिवाइज किया है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 जून को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ऑप्शन है करेक्ट है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो बात करें कर्नाटक की, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक जो ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक मैप में देखते हैं, ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल है इसकी बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और भारत का पहला सिटी बना था जिसने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था, बेंगलुरु बना था। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। और बात करें कर्नाटक की, तो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटक से अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क। उसके अलावा गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, ये कहाँ पे है? जलप्रपात यानी झरना, तो गरसोप्पा जलप्रपात ये कहाँ पे? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है जोग गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम्स में, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये कहाँ पे? शरावती नदी पर है कर्नाटक में। उसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे? तो ये है कर्नाटक में, जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसी को कहा जाता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके अलावा भी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली भी तैनात की थी, और ऐसा करने वाला है पहला हवाई अड्डा बना था, स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा बना था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी मिला था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ध्यान रखना है, मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर कौन बनाए थे? अपना देश भारत बनाया भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसी का भी अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर बनाया भी भारत। अभी
क्या हुआ था, 193 टोटल देश है इसमें यूनाइटेड नेशन में, तो इसमें से 184 मत प्राप्त किया था भारत ने, और इसी के साथ 2 सालों के लिए ये अस्थायी सदस्य बनाए भारत। उसके अलावा 3 देश और है, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे। आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे। तो इन्होंने भी 2 साल के लिए इन्होंने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव की जीत हासिल की है। अब बात करें यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो उसी का सदस्य बनाए 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उसी में बनाए बार 2 साल के लिए। उसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, परमानेंट कंट्री हैं यूएनएससी की, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये 5वें नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। तो अभी UNCTAD की एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा FDI आया है अमेरिका में। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया है, अमेरिका में। और उसके अलावा भारत में कितना आया है, भारत में 90वें नंबर पे है FDI के मामले में भारत, और फर्स्ट पे है अमेरिका। और भारत में सबसे ज़्यादा FDI आया है सिंगापुर से, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया है भारत में FDI, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा आया है FDI, और भारत 90वें नंबर पे है। अब ये FDI क्या होता है, तो फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो विदेशी कंपनियां आती हैं और भारत में निवेश करती है और अपना मुनाफा कमाकर वापस चली जाती है, तो जो ये भारत में जो निवेश करती है, जो अमाउंट निवेश करती है, उसे बोलते हैं FDI। तो FDI के मामले में भारत 90वें स्थान पे है और पहले पे है अमेरिका। और ये UNCTAD ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म तो यही है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोनेको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। तो ये जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये हैदराबाद में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये हैदराबाद का एक NGO है और इसी ने जीता है ये अवार्ड। तो प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनेको फाउंडेशन अवार्ड, पूरा नाम है इसका प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनेको फाउंडेशन अवार्ड। तो इसको क्यों दिए गए हैं, तो बंजर भूमि के पुनर्वास और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए दिए गए हैं ये अवार्ड इस NGO को, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो हैदराबाद का है ये NGO। और बात आई यहाँ पे जैव विविधता की, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मई को। उसके अलावा ऑप्शन बी पे दे रखा है सीड्स, तो ये भी एक NGO है, और अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था 31 मई को। तो इसी के अवसर पर WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड दिया था इस सीड्स NGO को, WHO ने दिया था ये अवार्ड, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड सीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस घाटी पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। तो ये हुई है गलवान घाटी है लद्दाख में। तो लद्दाख में जो गलवान घाटी है, तो भारत और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, और उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, यानी भारत के 20 जवान मारे गए हैं इस झड़प में। तो अभी भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उस पर बहुत ज़्यादा तनाव है। तो अभी झड़प हो गई थी भारतीय सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच में, इसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए हैं। तो ये कहाँ पे हुई है, घाटी का नाम है गलवान घाटी, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। और घाटियाँ भी इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, शांत घाटी है केरल में। तो केरल में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। तो अभी भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, इसमें कहाँ पे हुई है, गलवान घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आज न्यूज़ में, इस वजह से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इसलिए रखा गया है कि कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।
हाल ही में डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किस राज्य के राज्यपाल ने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यही है भगत सिंह कोश्यारी, और इन्होंने अभी डाक विभाग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। इन्होंने भाग लिया था और प्रथम पुरस्कार जीता है। अभी महात्मा गांधी की 150 जयंती, इसके अवसर पर 150वीं जयंती पर प्यारे बापू अमर है, इस विषय पर पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की है डाक विभाग ने, और इसी को जीता है भगत सिंह कोश्यारी। अब ये महाराष्ट्र के हैं, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने जीता है ये प्रथम पुरस्कार। और महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और ये है संजय गांधी, ये है महाराष्ट्र में, कंफ्यूज नहीं होना है। और पेंच नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, यानी एटम वेपन? ये न्यूक्लियक वेपन, तो सबसे ज़्यादा है रसिया के पास। कितने? 6375। तो पहले पे रूस है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे चाइना है, और भारत के पास है 150। उसके अलावा पाकिस्तान के पास 160 है। भारत से ज़्यादा है न्यूक्लियक वेपन। तो रूस है पहले नंबर पे, तो रूस में 6375 वेपन है, न्यूक्लियक वेपन है। और चाइना, अमेरिका दूसरे पे, इसके पास है 5800 न्यूक्लियक वेपन यानी परमाणु हथियार। उसके अलावा चाइना तीसरे पे 320 न्यूक्लियक वेपन के साथ, और भारत के पास है 150 न्यूक्लियक वेपन। टॉप 3 याद रखना है। और भारत के पास है 150 न्यूक्लियक वेपन, पाकिस्तान के पास है 160 न्यूक्लियक वेपन। अब बात आई है सिप्री की, तो सिप्री की फुल फॉर्म ध्यान रखना है। तो सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और रसिया टॉप पे रहा है, तो रसिया की ये रहा मैप में रसिया के, रूस क्षेत्रफल की एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे है, और भारत है 7वें नंबर पे है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, अभी नए बने थे, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और जो इनका नाम सुन के कुछ नाम याद आया होगा, व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है मून जे इन, उनको वर्ल्ड वार सेकंड पदक से सम्मानित किया था। और रूस की संसद है ड्यूमा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी लिए। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया था कैथी लाइडर्स को। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रज पर्व यानी राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताया था, और लास्ट वीडियो में देखा होगा तो आपने, तो इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे ये पता चलेगा कि आपने वीडियो को कितना हद तक रिवाइज किया है। तो ईमानदारी से करंट अफेयर, ईमानदारी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।